हेलो दोस्तों, मैं सोनू वैसे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का पहला लेक्चर आपको दे रहे हैं। आप बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। संविधान संविधान कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? 1946 के कैबिनेट मिशन से, क्योंकि जो संविधान सभा की जो गांठ पर रखी गई थी, जो मांग रखी गई थी, वो संविधान सभा की वैसे तो 1885 में रखी गई थी। कांग्रेस का उसमें गठन हुआ था, लेकिन इस समय हम 1946 से लेके चलेंगे कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ था, कौन कौन सदस्य थे, कौन प्रमुख सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इन्हीं के क्वेश्चंस हम केवल मुद्दे पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केवल फैक्ट पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान 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 ठीक है दोस्तों। तो बात शुरू करते हैं संविधान की रख कहां से रखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो संविधान की नींव रखी गई थी, कहां से रखी गई थी? तो सन 1946 की बात है। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कहानी के तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम आपको रट जाएगा। आप उम्मीद रखिए बस, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत हुई थी इसकी सन 1946 में, जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एटली की सरकार बनी थी। तो प्रधानमंत्री एटली की सरकार बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री एटली ने संविधान सभा एक समिति बनाई। समिति में 3 लोगों को रखा गया, एक सदस्य बनाया, 3 लोगों के सदस्य को रखा गया, और उसी समिति का नाम कैबिनेट मिशन पड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन 1946 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आपको कैबिनेट मिशन कैसे बना, ठीक है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। ये 3 लोगों की सदस्यता, ये 3 लोगों की समिति थी। यह आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह तीन सदस्यों की समिति बनाई गई थी। 3 लोगों की समिति बनाई गई थी। इसमें कौन कौन से 3 जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनके नाम लिखता हूं मैं। नंबर 1 पे था हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और दूसरे नंबर पर थे हमारे लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम लिख देते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये हमारे दूसरे सदस्य थे लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो तीसरे थे दोस्तों, उनका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों के सदस्यों की समिति को भारत भेजा गया, जिसका नाम पड़ा था कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी, जो आजादी दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन में यही लगाते हैं सब लोग कि भारत शासन अधिनियम जो 1947 था, उसी के तहत भारत को आजादी मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत को आजादी मिली थी, ठीक है दोस्तों। तो उस क्वेश्चन को ध्यान रखें। हमेशा 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक 3 लोगों के सदस्य थे, 3 लोग सदस्य थे इस समिति के अंदर, कैबिनेट 1946 के। ये एक समिति बनकर तैयार हुई। इस समिति का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इस समिति से कहा गया था, ये एटली के द्वारा ये कहा गया था कि आप भारत जाओ, भारत जाने के बाद भारत में जाके एक संविधान सभा का गठन करो और एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत की सत्ता उनके हाथ में सौंपा जाए। ये एटली का लक्ष्य था। ये वहां से अच्छा, आपको दोस्तों ये बात बता दें कि क्या अंग्रेज बाकी में भारत को स्वतंत्रता देने के तैयार थे? ऐसा नहीं दोस्तों। वहां पे जैसे कि आप लोग, कोई आदमी यहाँ पे इतने 200 सालों से राज्य कर रहा है, वो एकदम से भारत छोड़ के चला जाएगा?
ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन देश के ऊपर जो भी ब्रिटेन था, जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन के ऊपर कई लोगों का दबाव था, कई लोगों का, कई देशों का दबाव था। जैसे कि उसमें कुछ देश आते हैं, चीन, जापान, चीन और जापान जैसे देशों पर जब दबाव था, जिस दबाव की वजह से भारत को इन्हें आजाद करने की मजबूरी बन गई थी इनके आगे। और भारत में जगह जगह पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो उनके तरीके से अंग्रेज जो है एक परेशान हो गए थे और भारतीयों से परेशान हो गए थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। स्वदेशी अपना लिया, सब लोगों ने स्वदेशी अपना लिया कि हम कोई भी अंग्रेजों की चीज होगी, जो बाहर की चीज होगी, जो बाहर से लाके यहाँ पर बेचा जाता है, उसी को यहाँ नहीं खरीदेंगे। तो ये लोगों ने सोच लिया था, इंडिया के लोगों ने, हमें अब आजादी चाहिए ही चाहिए। तो इसके तरीके से तो यहाँ पर चीन और जापान जैसे देशों का इस पर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के कारण यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो मैं लिख देता हूँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय जो थे उनका नाम एटली था, एटली। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने यहाँ पे 3 लोगों की सदस्यों की समिति बनाई। समिति बना के कैबिनेट, उसका नाम कैबिनेट मिशन रखा। कैबिनेट मिशन में उसका 3 सदस्य की समिति थी। उसमें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, लॉर्ड स्टेफर्ड फिलिप्स थे और एपी अलेक्जेंडर थे। तो यहाँ तक बात समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये मुख्य उद्देश्य क्या था, ये मैंने पहले बताया आपको कि इसको क्या कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत के हाथ में भारत की सत्ता को सौंपना, वहां की राज्य व्यवस्था भारत खुद संभाले, ये कहना था एटली का। तो यहाँ आगे ये 3 लोग आए, 3 लोगों ने यहाँ की व्यवस्था को देखा कि और समझा, यहाँ से जांचा परखा, और तो फिर इन लोगों ने संविधान सभा के गठन की ये मांग रखी। तो संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, तो उस तरीके से देखते हैं हम, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान सभा का। मैं से चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नियम रखे गए इसके। तो नियम इसके रखे गए थे कि एक तो जो संविधान सभा का जो सदस्य चुना जाएगा, संविधान सभा का सदस्य जो चुना जाएगा उसके लिए कुछ शर्तें थी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। जैसे कि अपने देश में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उसी तरीके से यहाँ भी संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। और एक सदस्य जहां से चुना जाएगा वो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर होगा। जहां 10 लाख जनसंख्या उसे बताएगी, 10 लाख जनसंख्या उस सदस्य को चुन के कहाँ भेजेगी, संविधान सभा के अंदर भेजेगी। तो वहां पर इस तरीके के नियम रखे गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये नियम रखे गए। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनने की बात कही, तो यहाँ तक संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन होने के बाद मैं इसे रफ कर देता हूं। संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा के गठन में जो संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य जो थे, 389 सदस्य चुने गए थे। कितने दोस्तों, 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य चुनने के बाद जो निर्वाचित सदस्य थे, जो चुने गए थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, वो निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या थी 296 निर्वाचित सदस्य थे। और देसी रियासतों से जो चुने गए सदस्य थे उनकी संख्या थी हमारी 93 थी। और हमारी जो कमिश्नरी क्षेत्र से जो चुने गए थे वो 4 थे। ठीक है, ये 4 इन्हें टोटल को लगा के 389 हमारा टोटल बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 389 सदस्य इसमें चुने गए थे। रियासती क्षेत्र की बात करें, कमिश्नरी क्षेत्र की बात करें, कमिश्नरी क्षेत्र में वो क्षेत्र आते थे जैसे कि आपका अजमेर है, अजमेर, दिल्ली,
ये 4 रियासती क्षेत्र थे, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और एक होता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये बलूचिस्तान, ये 4 रियासत, ये 4 आपके कमीशन क्षेत्र थे। रियासत, देशी रियासत का मतलब होता है जहां पे लोग राजा महाराजा जहां पर निवास करते थे। देशी रियासतों में हाँ एक इम्पोर्टेंट करने वाली बात है कि देशी रियासत में हैदराबाद जो था, हैदराबाद का कोई भी सदस्य नहीं था। हैदराबाद के किसी भी सदस्य ने इस संविधान सभा के अंदर किसी ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको लगता है समझ में आ चुका होगा। तो ये इतना तरीके से संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन होने के बाद अब चलते हैं आगे। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन होने के बाद अब 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई थी कितने में? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें ये हुई थी कहां पे? ये दिल्ली के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी भारतीय संसद भवन, जो दिल्ली का संसद भवन था वहां पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट यहां पे ये बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को ही हमारा जो सदस्य चुने गए थे, स्थायी सदस्य चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो स्थायी सदस्य चुने गए थे, उस समय स्टार्टिंग में सबसे पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 9, 10, 11 यानी एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर को 1946 को इन्हें तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब 11 दिसंबर की बात आई, 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया स्थायी अध्यक्ष, और ये हो गए फिर अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद निर्मात्री समिति जो थी, एक निर्मात्री समिति का गठन हुआ। निर्मात्री समिति का गठन हुआ। उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। को चुना गया। निर्मात्री समिति का गठन हुआ। निर्मात्री समिति का जो अध्यक्ष चुना गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक। और संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे, एक यहाँ पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये संवैधानिक सलाहकार चौथा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे थे BN राव। BN राव को हमारा संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है दोस्तों, और पांचवें जो थे वो चुना गया था उपाध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था। उपाध्यक्ष के रूप में जो चुना था उन्हें चुना हरेंद्र कुमार। इसमें दो लोग थे, हरेंद्र कुमार और दूसरे का नाम था VT कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक संविधान सभा बनकर तैयार हो जाती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। कहाँ पे हुई? वो दिल्ली के अंदर हुई। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हुई, जिसके
स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को पहली बैठक के दिन ही उस डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और निर्माती समिति का जो गठन किया गया, तो निर्माती समिति का जो गठन हुआ था उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी एन राव। ठीक है दोस्तों, तो उपाध्यक्ष जिन्हें चुना गया था, उपाध्यक्ष चुना गया था हरेंद्र कुमार व बीटी कृष्णमूर्ति को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे की पढ़ाई हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।